नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव दोस्तों। और मैं आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं आजाद टेक्निकल इंस्टीट्यूट से एसी गुरु का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लेकर आ रहा हूं। आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं और आज के वीडियो में हम ये बताएंगे कि एसी का इलेक्ट्रिक सिस्टम क्या है, एसी का इलेक्ट्रिक सिस्टम क्या है और इलेक्ट्रिक सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट आते हैं और वो पार्ट क्या क्या कार्य करते हैं, तो पूरी तरह से बारीकी से आपको बताएं। तो आइए इन पार्टों को पहले ब्लैक बोर्ड पर समझा लेते हैं। जी दोस्तों, तो जैसा कि हम आपको आज की वीडियो में यह बताने जा रहे हैं सबसे पहले कि एसी का इलेक्ट्रिक सिस्टम होता क्या है। एसी का इलेक्ट्रिक सिस्टम होता क्या है, जैसा कि मैं बताया था आपको पीछे की वीडियो में कि एसी 3 सिस्टम से मिलकर कार्य करती है। एसी 3 सिस्टमों से मिलकर कार्य करती है, जिसका पहला सिस्टम मैं बता चुका हूं और पहला सिस्टम क्या था, मैकेनिकल सिस्टम। क्या था? मैकेनिकल सिस्टम, जिसके बारे में आपको मैं बता चुका हूं। और दूसरा सिस्टम क्या है? इलेक्ट्रिकल सिस्टम। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो इसके बारे में आज आपको हम बताने जा रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता क्या है। एसी के जिन जिन पार्टों में, एसी के जिन जिन पार्टों में लाइट दी जाती है या एसी का जो जो पार्ट लाइट से कार्य करता है उसे एसी का इलेक्ट्रिक सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक भाग कहते हैं। एक बार फिर से अपने टॉपिक को रिपीट कर रहा हूं दोस्तों। एसी जिन जिन पार्ट, एसी के जिन जिन पार्टों में इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाती है उसे एसी का इलेक्ट्रिक सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक भाग कहते हैं। तो अब आइए आपको हम यह बताते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से पार्ट आते हैं और क्या कार्य करते हैं। तो आइए ब्लैक बोर्ड पर पूरी तरह से आपको बताता हूं। जी दोस्तों, तो इलेक्ट्रिक सिस्टम का पहला पार्ट क्या है? कंप्रेसर। इलेक्ट्रिक सिस्टम का पहला पार्ट हमारा कंप्रेसर है। और जैसा कि दोस्तों एसी में 2 प्रकार के कंप्रेसर प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें पहला होता है रोटरी कंप्रेसर। पहला क्या होता है? रोटरी कंप्रेसर। दूसरा क्या है? सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर। पहले आप ये जान लीजिए कि कंप्रेसर का कार्य क्या होता है, फिर इन दोनों में आपको अंतर बताएंगे कि रोटरी कंप्रेसर और सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों जब इस कंप्रेसर को हम चालू करते हैं, जब हम अपने कंप्रेसर को चालू करते हैं तो ये सक्शन लाइन से गैस को खींचता है और डिस्चार्ज लाइन से गैस को बाहर करता है। और वही सेम काम इसका भी है। किसका? सेमी हार्मेटिक वाले का। क्या होता है? ये सक्शन लाइन से गैस को खींचता है और डिस्चार्ज लाइन से गैस को बाहर करता है। और जो इसमें चार्जिंग लाइन होती है, जिसके द्वारा कंप्रेसर में ऑयल चार्ज व गैस चार्ज किया जाता है। जैसा कि दोस्तों रोटरी कंप्रेसर में मात्र 2 लाइनें होती हैं, एक सक्शन लाइन और दूसरा डिस्चार्ज लाइन। शायद रोटरी कंप्रेसर में चार्जिंग लाइन नहीं होती है, तो इसमें ऑयल चार्ज व गैस चार्ज कैसे किया जाता है? क्योंकि सक्शन लाइन से ही एक पाइप निकली होती है, जिसके द्वारा हम उसमें आसानी से ऑयल चार्ज व गैस चार्ज करते हैं। दूसरी पहचान कि रोटरी कंप्रेसर जो होता है ये पतला होता है, लंबा होता है। सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर मोटा होता है, चौड़ा होता है। दोनों का कार्य सेम होता है। वो सक्शन से गैस को ये भी खींचता है, सक्शन से गैस को ये भी खींचता है। डिस्चार्ज लाइन से गैस को बाहर ये भी करता है, डिस्चार्ज लाइन से गैस को बाहर ये भी करता है। बट दोनों में अंतर क्या होता है कि ये पतला होता है और ये मोटा होता है। इसमें 2 लाइनें होती हैं, इसमें 3 लाइनें होती हैं, सक्शन, डिस्चार्ज और चार्जिंग। रोटरी कंप्रेसर में एक्यूमुलेटर लगा होता है। क्यों लगा होता है? क्योंकि रोटरी कंप्रेसर पतला होता है, लंबा होता है, इसके पास गैस को स्टोर करने की जगह नहीं होती है। और सेमी हार्मेटिक में एक्यूमुलेटर नहीं लगा होता है। क्यों? क्योंकि सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर मोटा होता है, चौड़ा होता है, इसके पास गैस को स्टोर करने की जगह होती है। एक बार फिर से टॉपिक को मैं रिपीट कर रहा हूं दोस्तों। रोटरी कंप्रेसर भी गैस को सक्शन लाइन से खींचता है, डिस्चार्ज लाइन से बाहर करता है। और सेमी हार्मेटिक भी वही कार्य करता है, सक्शन से गैस को खींचता है, डिस्चार्ज से गैस को बाहर करता है। अर्थात कंप्रेसर गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने कार्य करता है। और एसी में 2 कंप्रेसर प्रयोग किए जाते हैं। पहला रोटरी कंप्रेसर होता है और दूसरा सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर होता है। जी दोस्तों, तो एसी के इलेक्ट्रिक सिस्टम का पार्ट नंबर 2, एसी के
इलेक्ट्रिक सिस्टम का पार्ट नंबर 2 क्या है? फैन मोटर। तो आइए इसके बारे में आपको बता रहा हूं दोस्तों। तो ये हमारा एसी का फैन मोटर है जिसमें दोनों तरफ पत्तियां लगी होती है दोस्तों। इसमें एक तरफ कंडेंसर फैन लगा होता है जो अपनी हवा के द्वारा कंडेंसर को ठंडा करता है, जिससे कंडेंसर और कंडेंसर की गैसें ठंडा होकर आसानी से वेपर से द्रव में बदल जाती हैं। अर्थात कंडेंसर फैन हमारी गैसों को वेपर से द्रव में बदलने में मदद करता है। और जो ब्लोअर फैन होता है यह क्या कार्य करता है? यह इवापोरेटर की ठंडक को खींचकर, जो ब्लोअर फैन होता है इवापोरेटर की ठंडक को खींचकर गैलरी के माध्यम से कमरे में फेंकता है, जिससे कमरा क्या होता है? ठंडा हो जाता है। और इस ब्लोअर फैन में दोस्तों इस फैन मोटर में एक रनिंग कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है जो 4 से 6 MFD का लगा होता है। इस फैन मोटर में एक रनिंग कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है जो 4 से 6 MFD का होता है। एक बार फिर से इस फैन मोटर को रिपीट कर रहा हूं दोस्तों। इस फैन मोटर में दोनों तरफ पत्तियां लगी होती हैं। इसका शाफ्ट एक ही होता है लेकिन पत्तियां दोनों तरफ लगी होती हैं, जिसमें एक तरफ कंडेंसर फैन लगा होता है जो कंडेंसर को ठंडा करके उसकी गैसों को वेपर से द्रव में बदलने में मदद करता है। और जो दूसरा वाला पंखा होता है यह ब्लोअर फैन होता है जो इवापोरेटर की ठंडक को खींचकर गैलरी के माध्यम से कमरे में हवा फेंकता है, जिससे कमरा ठंडा हो जाता है। जी दोस्तों, तो अब एसी का इलेक्ट्रिक पार्ट नंबर 3 क्या है? सेलेक्टर स्विच। तो आइए इसके बारे में आपको मैं बता रहा हूं दोस्तों। ये जो सेलेक्टर स्विच होता है यह क्या कार्य करता है? यह पूरी एसी को ऑपरेट करने का कार्य करता है। अर्थात सेलेक्टर स्विच हमारी पूरी एसी को चलाने का कार्य करता है। दोस्तों इस सेलेक्टर स्विच में रोटरी स्विच लगी होती है। सेलेक्टर स्विच में रोटरी स्विच लगी होती है जिसको घुमाते हैं तो हमारी एसी का जो पंखा होता है वह अलग अलग पोजीशन पर कार्य करता है, तथा पंखे के साथ साथ यह कंप्रेसर को, स्विंग मोटर को, अर्थात हमारी एसी को, पूरे सिस्टम को चलाने का कार्य करता है। दोस्तों ये पुरानी एसीओं में प्रयोग किया जाता था। अब जो नई एसियां हैं उसमें पीसीबी का प्रयोग किया जाता है, जिसके बारे में अभी आपको आगे बताएंगे। यह सेलेक्टर स्विच 2 प्रकार का होता है। एक तो 5 पिन का सेलेक्टर स्विच होता है, जो पहला होता है 5 पिन का सेलेक्टर स्विच होता है, और जो दूसरा होता है वह 6 पिन का होता है। मतलब 2 प्रकार का होता है। यह कब और कहां प्रयोग किया जाता है यह हमारे पंखे के कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है। यदि हमारा पंखा 2 स्पीड का होगा, मतलब हाई और लो का होगा, तो वहां 5 पिन सेलेक्टर स्विच का प्रयोग किया जाएगा। यदि हमारा पंखा 3 स्पीड का होगा, मतलब हाई, मीडियम, लो, अगर 3 स्पीड का होगा तो वहां पे 6 पिन सेलेक्टर स्विच का प्रयोग किया जाता है। कार्य क्या करता है? यह हमारी पूरी एसी को ऑपरेट करने का कार्य करता है। जी दोस्तों, तो एसी के इलेक्ट्रिक सिस्टम का पार्ट नंबर 4 क्या है? पीसीबी। क्या है दोस्तों? पीसीबी। और पीसीबी जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पैनल सर्किट बोर्ड या पावर कंट्रोल बोर्ड या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, आप कुछ भी कर सकते हैं। एक बार फिर से अपनी टॉपिक को मैं रिपीट कर रहा हूं दोस्तों। पार्ट क्या है? पीसीबी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पैनल सर्किट बोर्ड या पावर कंट्रोल बोर्ड या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अब आइए इसके कार्य के बारे में बता रहा हूं कि यह क्या कार्य करता है, अर्थात पीसीबी हमारी एसी में क्या योगदान देती है। दोस्तों पीसीबी एक ऐसा माध्यम है, पीसीबी एक ऐसा माध्यम है जो उपभोक्ता को बिना सीट से उठे आसानी से हमारी पूरी एसी को ऑपरेट करने का कार्य करता है। मतलब जो कार्य सेलेक्टर स्विच करता था वही कार्य पीसीबी भी करती है, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है कि जिन एसीओं में सेलेक्टर स्विच लगा होता था उसमें हाथ से घुमाते थे तो कार्य करती थी। जिन एसीओ में सेलेक्टर स्विच लगता था उनकी रोटरी को हम हाथ से घुमाते थे तो उसका पंखा हाई, मीडियम, लो होता था। लेकिन जिन एसीओ में पीसीबी का प्रयोग किया जाएगा शायद उन एसीओ को हाथ से टच करने की जरूरत नहीं होती है, बैठे बैठे रिमोट दबाएंगे और आपका सारा सिस्टम कार्य करता है। तो एक बार फिर से अपने टॉपिक को मैं रिपीट कर रहा हूं दोस्तों। पीसीबी क्या करती है? हमारी पूरी एसी को ऑपरेट करने का कार्य करती है। इसमें एक इंडिकेटर लगा होता है,
पीसीबी में एक इंडिकेटर लगा होता है जिसके सामने आप रिमोट दिखाते हैं तो हमारा सारा सिस्टम कार्य करता है। यहां बगल में आप डिस्प्ले देख रहे होंगे, आप डिस्प्ले जो आपके टेम्परेचर को बतलाता है कि आपके कमरे का टेम्परेचर क्या चल रहा है, जो आपके डिस्प्ले पे दिखाता है। तो ये रहा हमारा पीसीबी। जी दोस्तों, तो एसी के इलेक्ट्रिक सिस्टम का पार्ट नंबर 5 क्या है? थर्मोस्टेट। तो आइए इसके बारे में बता रहा हूं कि थर्मोस्टेट एसी में क्या योगदान देता है या थर्मोस्टेट क्या कार्य करता है। दोस्तों, थर्मोस्टेट हमारी एसी के कूलिंग को आवश्यकता से अधिक होने पर हमारे सिस्टम को बंद करता है, अर्थात कूलिंग को कंट्रोल करने का कार्य करता है। एक बार फिर से अपने टॉपिक को मैं रिपीट कर रहा हूं दोस्तों। थर्मोस्टेट जब हमारे कमरे में कूलिंग आवश्यकता से अधिक होती है तो यह हमारे पूरी एसी को बंद कर देता है और जैसे कूलिंग नॉर्मल होती है उसको ऑटोमेटिक चालू करता है दोस्तों। और थर्मोस्टेट उन्हीं एसीओं में प्रयोग किया जाएगा जहां पर सेलेक्टर स्विच का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि पीसीबी वाली एसीओं में थर्मोस्टेट का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि पीसीबी पे ऑलरेडी ऐसा सिस्टम बना होता है कि वह ऑटोमेटिक कूलिंग को कंट्रोल करके हमारी पूरी मशीन को बंद कर देता है। तो नाम क्या है दोस्तों? थर्मोस्टेट। काम क्या है? कूलिंग को कंट्रोल करने का कार्य करता है। जी दोस्तों, तो एसी का पार्ट नंबर 6 क्या है? वोल्टेज रिले। क्या है? वोल्टेज रिले। तो वोल्टेज रिले हमारा एसी में क्या योगदान देता है या वोल्टेज रिले क्या कार्य करता है? दोस्तों, वोल्टेज रिले रनिंग कैपेसिटर, स्टार्टिंग कैपेसिटर के साथ मिलकर हमारे कंप्रेसर को झटका मारकर स्टार्ट करने कार्य करता है। एक बार फिर से अपने टॉपिक को हम रिपीट कर रहा हूं दोस्तों। नाम क्या है इसका? वोल्टेज रिले। काम क्या है? रनिंग कैपेसिटर, स्टार्टिंग कैपेसिटर दोनों के साथ मिलकर झटका मारकर हमारे कंप्रेसर मोटर को स्टार्ट करने का कार्य करता है। जी दोस्तों, तो एसी के इलेक्ट्रिक सिस्टम का पार्ट नंबर 7 क्या है? कैपेसिटर। दोस्तों, एसी में 2 कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। एसी में 2 कैपेसिटरों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पहला होता है रनिंग कैपेसिटर, पहला रनिंग कैपेसिटर और दूसरा होता है स्टार्टिंग कैपेसिटर। दोस्तों, ये कैपेसिटर क्या करते हैं? यह वोल्टेज रिले के साथ मिलकर झटका मारकर कंप्रेसर को स्टार्ट करने में योगदान देते हैं। और ये दोस्तों एक बात का याद रखिएगा, जो रनिंग कैपेसिटर होता है इसके कार्य करने की क्षमता 24 घंटे लगातार होती है, और जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है यह हमारे मोटर को स्टार्टिंग के समय झटका मारकर बस स्टार्ट करने कार्य करता है। एक बार फिर से अपने टॉपिक को मैं रिपीट कर रहा हूं दोस्तों। जो रनिंग कैपेसिटर होता है इसके कार्य करने की जो क्षमता होती है 24 घंटे लगातार होती है, और जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है यह हमारे मोटर के स्टार्टिंग के समय झटका मारकर मोटर को स्टार्ट करने में योगदान देता है। तो ये रहा हमारा कैपेसिटर। जी दोस्तों, तो एसी के इलेक्ट्रिक सिस्टम का पार्ट नंबर 8वां है क्या? स्विंग मोटर। और स्विंग मोटर एसी में क्या योगदान देता है या स्विंग मोटर क्या कार्य करता है? दोस्तों, स्विंग मोटर कमरे में हवा को फैलाने कार्य करता है। स्विंग मोटर कमरे में हवा को फैलाने कार्य करता है। और कैसे फैलाता है? यह एसी की ग्रिल को दाएं बाएं या ऊपर नीचे करता है, जिससे एसी से निकली हुई हवा आसानी से इधर उधर फैल जाती है। नाम क्या है? स्विंग मोटर। और काम क्या है? कमरे में हवा को फैलाने का कार्य करता है। दोस्तों, यह 1 मिनट में 3 से 5 चक्कर लगाता है। इसका आरपीएम 3 से 5 चक्कर प्रति मिनट होता है। जी दोस्तों, तो ये रहा हमारा एसी का इलेक्ट्रिक सिस्टम। जो इसका पार्ट होगा अर्थात जो प्रैक्टिकल वीडियो होगा मैं साक्षात आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करके बता दूंगा, क्योंकि यदि प्रैक्टिकल वीडियो को लेकर आऊंगा तो मेरी वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जा रही थी, तो मैं बहुत ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा था, जिसकी वजह से जो इसका प्रैक्टिकल वीडियो होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बना के लोड कर दूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।